हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जो बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उस पर मोस्टली मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए, आज का जो बहुत मेन टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम आज से एक प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग पीजीडी लेक्चरर एग्ज़ामिनेशन। आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मैंने जो ये आपका कोर्स है, क्रैश कोर्स में सारे कॉन्सेप्ट मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जितने भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है ताकि आप इजीली मैक्सिमम स्कोर कर सकें। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने 2-3 दिन काफ़ी रिसर्च करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने छाने, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि आपके जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको वहाँ से तो छोड़ना है नहीं। करेक्ट है, आई बात समझ में। आप लोग बस फॉलो करिए, जितने भी आपके जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आप इजीली शेयर कर सकते हैं थ्रू माई वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं अपनी मेल आईडी भी नीचे दे दूंगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस इजीली पुटअप कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। KVS VGD फिजिक्स क्रैश कोर्स 2023 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप लोग इस लेक्चर को और आने वाले लेक्चर सीरीज़ को तहे दिल से शिद्दत से फॉलो करते हैं तो 110% आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स आपके आने वाले हैं और आप लोग इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, देखिए, मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ फिजिक्स में। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ ओनली फिजिक्स से जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली इनको टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ के पहले लेक्चर वीडियो को। लेक्चर 1 कोर्स कोड है हमारा PHY 23 PGD KVS PGD फिजिक्स के जो आपके पेपर होने वाले हैं। और 110% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, 110% आप लेके चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ। फर्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें बेसिकली आपके की पॉइंट्स कौन कौन से, क्या क्या आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो आपका टॉपिक से है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी डायमेंशन आपकी पूछ सकता है। ठीक है, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और उसके अलावा जो भी आपकी क्वांटिटीज़ आएंगे दैट्स कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और इसमें आपका क्या आएगा, पहला तो आपका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ऐसा दे सकता है, या फिजिकल कांस्टेंट की वो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दे सकता है। नेक्स्ट वन है इसकी एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ हर साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। वो चाहे फिर DSSB का हो, चाहे UPPGD का हो, चाहे जितने भी आपके PGD आपके एग्जामिनेशंस अभी तक हुए हैं, तो उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करना, यूनिट कैलकुलेट करना, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट कोएफिशिएंट की आपकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। सपोज करो कि आपका MKS सिस्टम से आपका CGS सिस्टम में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो न्यूटन को आपको टाइम्स में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा। ठीक है, तो आपके इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो नेक्स्ट वन वाला है, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। जो भी आपका इक्वेशन गिवन होगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आपको चेक करना होगा कि क्या ये डायमेंशनली इक्विवेलेंट है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो करेक्ट है, अदरवाइज फिर वो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया
ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही, ठीक है। एक अनदर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग परसेंटेज एरर, आपका भी यहाँ से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, ठीक हो गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपका 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, पेपर में आपका आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। मैक्सिमम आपका 3 मार्क्स का आएगा, डायमेंशन कैलकुलेट करना और उसके बाद आपका करेक्टनेस चेक करना कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या फिर इनकरेक्ट है। अनदर इज सिग्निफिकेंट फिगर और परसेंटेज एरर आपकी फिजिकल क्वांटिटी में निकालना है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे हम चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सिंपल सी डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और ए सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्पेसिफिक मीन्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब इसमें सपोज करो कि मुझे क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी निकालनी है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और फर्दर आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ रहती है वो सारे के सारे, अब उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, किसकी हेल्प से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि मुझे टेम्परेचर को डिफाइन करना है, ठीक है, किसी सिस्टम के टेम्परेचर को डिफाइन करना है, उसकी एनर्जी को डिफाइन करना है, तो मैं किस में लूँगा, आपके कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है, कुछ आपके क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, ये क्लास है, क्लास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब इसको आप किस तरीके से पहचानोगे, यहाँ ये राम है, ये श्याम है, ये दीनानाथ है और ये आपका रमेश है, तो नाम दिए गए ना, इसका नाम है रमेश, इसका नाम है रमेश, इसका नाम है राम, ठीक है, दीनानाथ। तो बेसिकली हम इसके बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, इसके नाम के बारे में स्टडी करेंगे। वही है फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल बिहेवियर ऑफ सिस्टम, करेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अनदर जो भी आपके इन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा दैट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, करेक्ट है। अब इसमें जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ करते हैं हम, देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, एमकेएस यूनिट में, एमकेएस यूनिट में मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर। देखो डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा लेंथ के लिए क्या होगा, कैपिटल एल, चाहे लेंथ हो चाहे बिर्थ हो, ठीक है। हम किसी को भी अगर मेज़र कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि मुझे मेज़र करना है बिर्थ, ठीक है, तो मैं किस में मेज़र करूँगा, मीटर में, एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। तो 3 तरह के आपके सिस्टम्स होंगी, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो लेंथ को मेजर करेंगे हम मीटर में, मास को हम मेजर करेंगे किस में, किलोग्राम में, ठीक है। ये लेंथ आ गया, ये मास आ गया और ये आ गया टाइम, ठीक। तो टाइम को एमकेएस सिस्टम में मैं सेकेंड में मेज़र करूँगा, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो ये 3 आपके क्या आगे सिस्टम्स आगे, करेक्ट है। तो ज़्यादातर हम किस में यूज़ करते हैं, एमकेएस सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला का दैट इज एल, डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, डायमेंशन का मतलब है पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, जबकि बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी इसकी पावर कितनी है, तो आ गया 1, तो डायमेंशन क्या होगी L1। ये क्या गया, मास के लिए m1 T⁻1 के इस केल्विन, कभी कभी इसके लिए हम थीटा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो के और थीटा दोनों सिमिलर ही है, ए एम्पियर, ठीक है। मोल और कैंडल ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो आपका फंडामेंटल यूनिट होगी एमकेएस सिस्टम में, तो क्या होगा, दैट इज़ मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करेक्ट है। तो ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे लेंथ, मास, टाइम, केल्विन एंड एम्पियर। जैसे सपोज करो कि अगर मुझे निकालना है एरिया, तो एरिया इंटू क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू बिड्थ। लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में और बिड्थ को हम मेज़र करते हैं मीटर में इन एमकेएस सिस्टम। तो बेसिकली दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस के लिए L इंटू एल, करेक्ट। अब L⁻1 है, L⁻1 है, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है। A⁻m इंटू A⁻n इक्वल्स टू क्या होगा, A⁻m+n, करेक्ट है। अगर इस तरीके से A⁻m अपॉन A⁻n तो इक्वल्स टू कितना है, A⁻m-n, ठीक है। बस एल्जेब्रिक रिलेशंस ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बाकी कुछ है नहीं। अगर सपोज करें कुछ इस तरीके से आए कि A⁻m की होल पावर 10 दैट इज़ नथिंग बट A⁻m इंटू n, करेक्ट है। तो यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कुछ आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसे सपोज करो एरिया,
एरिया लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। एल, एल तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, एल टू द पावर 2, ठीक है, एल टू द पावर 2। मास और टाइम की पावर क्या होगी, 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम मास एंड टाइम, करेक्ट है। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, दिस इज बॉक्स, तो इसमें क्या होगी, ये आ गई लेंथ, ये आ गई विड्थ, ये आ गई हाइट, तो बेसिकली डिस्टेंस को ही ये मेजर कर रही है। तो कितना आएगा, एल इंटू एल इंटू एल, एल टू द पावर कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात समझ में, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मास टू द पावर कितना आएगा, 0। तो बेस क्वांटिटी जो भी है उसकी जो पावर में आएगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, करेक्ट है। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी क्या आएगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए कितना आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल वी। मास के लिए आएगा m टू द पावर 1। अब ये क्या आएगा, वॉल्यूम, ये नीचे l टू द पावर 3, ठीक है। देखो इस तरीके से ना, m अपॉन l टू द पावर 3, करेक्ट है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, m l टू द पावर -3, ये आ गया। किसके लिए आएगा, डेंसिटी के लिए आएगा, ठीक है। अब ये t टू द पावर 0 करेगा, t की पावर क्या होगा, t से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, kg मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, सिमिलर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या होगा, lt-1, lt-1 डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी, lt-1, देखो l1 t1 l1 t टू द पावर -1 बोले चाहे lt-1 बोले, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, lt-2, lt-2, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। बस यही चीज़ जानना है, lt-2, lt-1, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि मास की पावर कितनी है, 0, इसकी पावर कितनी है, 0, तो इसको हटा दो आप, ठीक है। तो बेसिकली इस पर फोकस करो, जिसकी पावर नॉन जीरो है, ठीक है। जो बेस क्वांटिटी है उसकी पावर नॉन जीरो है, तो उसको आप इंक्लूड करो, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -1, lt-1, lt-2, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सेलरेशन तो इसका कितना आएगा, lt-2, करेक्ट है। आई बात समझ में। अब अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो एफ इक्वल्स टू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हो गया m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, lt-2। तो फोर्स के लिए कितना आएगा, m lt-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। आ रही बात समझ में। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, रेशियोज, तो बेटा जब भी हम बात करते हैं रेशियोज की, तो रेशियोज में क्या आएगा, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी, तो क्या आएगा, कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मोमेंटम की बात कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको बताइए lt-1, और आएगा m, तो m lt-1। आई बात समझ में। फोर्स के लिए क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन का पता ही है, lt-2, करेक्ट है। तो ये आ गया m, तो क्या गया, mlt-2, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन। ये किस में आपका MKS और SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट और MKS यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज mlt-2, ठीक है। चाहे मैं वर्क की बात करूँ, चाहे मैं एनर्जी की बात करूँ, दोनों के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा, mlt-2, ठीक है। वर्क और एनर्जी, देखो आप लोगों ने एक चीज़ स्टडी करी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो दोनों के लिए क्या होगा, सिमिलर ही होगा डायमेंशन, mlt-2। आई बात समझ में। ml-2t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी एंड वर्क। इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इंटू टाइम, तो क्या आ जाएगा, mlt-1। मतलब जो आपका लीनियर मोमेंटम है दैट इज mlt-1, और इम्पल्स है, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, बहुत सारे पेपर में मैंने देखा था अभी कि जो क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, दैट इज नथिंग बट mlt-1। आई बात समझ में। प्रेशर दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, ml-1t-2। देखो फोर्स के लिए क्या आएगा, ml-t-2 अपॉन एरिया के लिए क्या आएगा, L2, ठीक है। वो ये पावर ऊपर चली गई, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ml-1l-2t-2, तो कितना आ गया, ml-1 एंड t-2। तो ये क्या आएगा, फोर्स प्रेशर के लिए। पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, वर्क के लिए क्या आएगा, एनर्जी,
तो आएगा ml2t-2 अपॉन में क्या आएगा टाइम, तो बेटा जी ऊपर चला जाएगा तो क्या होएगा, दैट इज़ नथिंग बट ml2t-3। डायरेक्टली आप लोगों का पूछ दिया जाता है कि आपका पावर के लिए क्या होगा, आ रही बात समझ, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि इम्पल्स के, जैसे इम्पल्स के लिए पूछा है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार करना क्या है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या आएगा, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या कहानी है इसकी हम आगे पढ़ेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे एनालिमस जो आपका बिहेवियर होगा वाटर का, वाटर किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। आई बात समझ, ये हम बाद में आने वाले फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टी है वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका बिहेवियर ही डिफरेंट होता है। आई बात समझ में, देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए क्या होगा भाई साहब, दैट इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स का आपको डायमेंशन पता ही है, इस G की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो क्या आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स के लिए कितना आएगा ml-t-2, ठीक, यहाँ पे आएगा l⁻2 अपॉन m⁻2, ठीक है। फिर वही बेसिक मैनिपुलेशन करो, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, तो आपको सीधे से मिल जाएगा m-1 l3t-2। डायरेक्टली ये कभी कभी पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। अनदर इज इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पूछेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, RI स्क्वायर DM। ये होता है फॉर, दिस इज़ फॉर वेरिएबल मास और कांस्टेंट। अगर बात करो डिस्क्रीट सिस्टम में, तो डिस्क्रीट सिस्टम में आएगा मास इंटू पोजिशन स्क्वायर, सम कर दो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन पॉइंट और गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। दैट इज़ नथिंग बट ml2, t तो 0 है तो ये आगे वाला ही करो, ठीक है। आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो टॉर्क को जब भी हम डिफाइन करते हैं कि तो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट r क्रॉस f, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ऑलवेज जब भी आप टॉर्क निकालो किसी पॉइंट के अबाउट, तो किसी पॉइंट के अबाउट होगा, एक पॉइंट फिक्स होगा, उसी के अबाउट को टॉर्क निकालना होगा। दैट इज r इज द पोजिशन वैक्टर फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जैसे सपोज करोगी ये पेंडुलम है, अगर ये ऑक्सीलेट करेगा तो ये पॉइंट आएगा फिक्स पॉइंट, ये आएगा पोजिशन वैक्टर आर वेक्टर, और जो भी आपका फोर्स है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सरफेस टेंशन दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल लेंथ इज द सरफेस टेंशन, इसका आएगा ml-t-2। आई बात समझ में, ml-t-2 वही आ गया फोर्स, फोर्स के लिए कितना आएगा ml-t-2 अपॉन एल कर दोगे तो एल से एल कैंसिल हो गया तो कितना है m-2। आई बात समझ। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। कभी कभी ऐसा पूछ देता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और फर्दर दो आपकी क्वांटिटीज़ है, क्या ये डायमेंशनली इक्वल है एक दूसरे की या फिर नहीं है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। फोर्स कॉन्स्टेंट, देखो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू kx, ठीक है। यही स्प्रिंग दैट इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट मतलब ये k की वैल्यू निकालनी है, तो k इक्वल टू कितना एफ एस अपॉन एल, तो कितना एफ एस अपॉन एल, दैट इज m-t-2। देखो ये फोर्स कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है भाई साहब, सेम है। देखो m-t-2, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट, देखो फोर्स जब निकालते हैं विस्कस फोर्स इज इक्वल टू what, this is eta dA एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अगर सपोज करो कि आपका कोई लिक्विड है, लिक्विड की लेयर है, तो सबसे नीचे वाली लेयर स्टेशनरी रहती है, उसके बाद सेकेंड वाली लेयर, उसके बाद थर्ड वाली लेयर, और इसका जो आपका एरिया आएगा दैट इज़, इस पर भी डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक। तो अगर ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी अपॉन डी एक्स, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट। कुछ आपको निकालना है ईटा, तो ईटा इक्वल से कितना आएगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी अपॉन डी एक्स इज द
दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डी एक्स। ठीक है, जो लोअर पॉइंट है इससे आप ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस को बोलते हैं डी एक्स, मतलब इसके ऊपर वाली लेयर या फिर डी एक्स डिस्टेंस पे जो लेयर होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हैं ML-T-1, ML-T-1, ML-1 T-1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थ्रस्ट। थ्रस्ट इज़ नथिंग बट फोर्स। अब बेटा जी ये थ्रस्ट होता क्या है? दिस इज़ नथिंग बट द टोटल परपेंडिकुलर फोर्स। सपोज करो कि ये पानी की लहर है, ठीक, ये आपकी कोई नौका है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके सरफेस के कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगी दोनों की सेम, ML-T-2 एंड यूनिट इज N, न्यूटन। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, तो फोर्स ही है, फोर्स के लिए क्या आएगा, दैट इज ML-T-2। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर के इक्वली होगा ML-1 T-2। स्ट्रेन, अब ये स्ट्रेन रेशियो को डिफाइन करेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, तो सभी क्या होंगे, डायमेंशनलेस। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब अगर सपोज बात कर रहा हूँ डेल्टा एल अपॉन एल, तो क्या होगा, ऊपर के लिए भी क्या आएगा, सेम आएगा, नीचे वाले की सेम आएगा। ऊपर को मैं मेजर करूँगा तो एल आएगा, नीचे में क्या आएगा, कैपिटल एल। दोनों के लिए क्या आएगा आपका, जब मैं निकालूंगा तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की। ठीक है, एक और आता है आपका क्या, सिग्मा इज पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो के लिए भी क्या आएगा आपका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। आई बात समझ में? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए आपको पता ही क्या है, दैट इज ML-1 T-2, और यही क्या हो जाएगा, इसके लिए आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों के लिए क्या होगी, डायमेंशन सेम है, ML-1 T-2। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन ये डिस्टेंस को डिफाइन करता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, L, बाकी ज़ीरो, सिर्फ L ही बचेगा। ठीक, आर्क लेंथ चाहे थीटा, थीटा क्या आएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जब हम निकालते हैं थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा रेशियोज का, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी, जीरो आएगी। जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, देखो अगर सपोज करो कि ये आपका ट्राइंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, ये आ हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा, देखो ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा, ये भी डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो अगर मैं निकालूंगा लेंथ अपॉन लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो, तो L टू दी पावर आएगा जीरो। तो ये आएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई बात समझ? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइक थीटा, चाहे साइक स्क्वायर थीटा हो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ई के पावर में जो भी आपका आएगा वो आएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं बात कर रहा हूँ लॉग के इनसाइड जो भी आपकी क्वांटिटी आएगी वो भी आपकी क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, आई टोटल डायमेंशनलेस होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एंगल अपॉन टाइम। आपको पता ही एंगल क्या है, डायमेंशनलेस, तो टाइम पे डिपेंड करेगा, T⁻⁻1। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का T⁻⁻1 अपॉन टी, तो कितना आएगा, T⁻²। ये आएगा T⁻1, करेक्ट, ये आएगा T⁻²। ठीक, नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंटम इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। दिस इज L अबाउट फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा, ये जो आपका आई होगा दैट इज कॉल्ड इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर बोलते हैं भाई साहब इसको, इनर्शिया टेंसर। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब आने वाले कुछ जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका रियल सिग्निफिकेंस है क्या, ये मोमेंट, ये आपका इनर्शिया टेंसर है क्या, और किस किस पे डिपेंड करेगा, इसको हम किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा किसी की डायनेमिक्स की, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स को किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टॉर्क, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फोर्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया
into angular acceleration, करेक्ट है, that is torque is nothing but I into alpha, I into alpha, I into alpha, that is I into alpha, I is moment of inertia, alpha is angular acceleration। ठीक है, तो फिर से आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म आ गया, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसकी इम्पोर्टेंस जो भी अभी पीजीडी के बाद आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे गेट हो गया, नेट जीआरएफ हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन है वो कैसे डिपेंड करता है, किस तरीके से आपको निकालना होता है, मैट्रिक्स कैसे आपको सॉल्व करनी थी, बाकी बात है बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब भी अगर सपोज करो कि मैं ले आऊँगा सीरीज़, तो तब भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा आपको पता ही है वेलोसिटी के लिए क्या होगा, एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन और तो अपॉन में कितना आएगा डिस्टेंस, दैट इज टी टू द पावर माइनस वन, तो टी टू द पावर माइनस वन। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, टी टू द पावर माइनस वन, बाकी को भूल जाओ। रेट फ्लो दैट इज वॉल्यूम पर सेकेंड। सपोज करें कि अगर कोई ट्यूब गिवन है, इस ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है, पर सेकंड कितना वॉल्यूम अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर सपोज करो कि नल होता, नल से कितना पानी निकल रहा है पर सेकंड, ठीक है, कितना वॉल्यूम पानी आपका एग्जिट कर रहा है, ठीक, तो इसकी हम बात करें रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम अपॉन टाइम, दैट इज एल थ्री टी टू द माइनस वन, एम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ डिपेंड करता है, देखो डिस्टेंस को, तो ये मास तो गया, सिर्फ आएगा आपका लेंथ, ठीक। अगर कोई वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपिगेशन, जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगी वेव, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करेंगे। अब ये लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दूँ, या फिर ये बोलो कि एक टाइम पीरियड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो v इंटू टी इज नथिंग बट वेव लेंथ ऑफ गिवन वेव। अनदर इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड और वन अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज तो टाइम पे ही डिपेंड करेगा, तो क्या टी टू द पावर माइनस वन। अनदर है देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए क्या था, टी टू द पावर माइनस वन, एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या था, टी टू द पावर माइनस वन। तो कभी कभी इस तरीके से आपको पूछ दिया जाता है, आपके ऑप्शन में गिवन होंगे जो क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, और ये बोल देगी कितनी क्वांटिटीज़ है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगा, टी पे ही डिपेंड करेगा, बाकी चीज़ तो गई। प्लांक कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, आप लोगों ने देखा होगा एटॉमिक फिजिक्स में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर सपोज करो कि आपकी ये एनर्जी लेवल्स है, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, दैट इज़ एच न्यू, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक, तो आएगा दिस इज़ डेल्टा ई एनर्जी गैप, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एच के लिए क्या आएगा, दैट इज़ ई अपॉन न्यू, न्यू के लिए टी टू द पावर माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन कर दो टी टू द पावर माइनस वन, तो भाई साहब ऊपर जाएगा, जो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो इसी से आपका क्या निकल जाएगा इजीली। नेक्स्ट एक बॉयंट फोर्स, तो फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स के लिए कितना है, एम एल टी माइनस टू। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस, मैंने बोला है कि रिलेटिव, जो भी बात कर रहा है रिलेटिव, अगर रिलेटिव बोल दे तो समझ जाओ कोई भी आपकी डायमेंशन होने वाली नहीं है। प्रेशर ग्रेड में क्या आएगा, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर कर दो, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, और प्रेशर को आपको पता है प्रेशर के लिए क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन डिस्टेंस, मतलब लेंथ और डिस्टेंस एल, दैट इज़ नथिंग बट एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है, तो ये आएगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर एनर्जी दैट इज़ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, वो चीज़ हम इसका, ये वर्ड जो है प्रेशर एनर्जी, इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इसकी बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, ठीक है, प्रेशर एनर्जी। अगर एनर्जी आपकी प्रोपेगेट कर रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीडियम में,
तो वो किसी सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये इस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, तो कितना प्रेशर से ये एग्जर्ट करेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी सरफेस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर आपको पता ही है केल्विन, बाकी चीज़ें भूल जाओ, सीधे सीधे केल्विन। हीट क्या होगी, हीट भी आपकी एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, दैट इज mLT-2। लेटेंट हीट, हीट अपॉन मास, दैट इज L2T-2। आई बात समझ में, सीधे सीधे हीट क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्म आ गया देखो, ठीक है। तो सीधे सीधे L2T-2, ठीक। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं ना, डी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव एम इंटू डी टी, एम इंटू डी टी, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसको किससे कर दो, डिवाइड कर दो एम और डी टी से, तो सीधे से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना L_T-2 K-1 स्पेसिफिक हीट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि आपका स्पेसिफिक हीट के लिए डायमेंशन क्या होगी। थर्मल एक्सपेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर, करेक्ट। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम, तो ये निकल जाएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एरिया, temperature difference and upon length, this is K। अगर सपोज करो कि आपका क्या एक ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, किस रेट से हीट फ्लो करेगी, तो डी क्यू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, जो इसकी लेंथ है। आई बात समझ में, तो सी से क्या निकल जाएगा, हीट एनर्जी आपको पता है mL2T-1, थिकनेस हो जाएगा L, एरिया जाएगा L2, T का हो जाएगा क्या K, और टाइम का हो जाएगा T, तो आपका निकल जाएगा mL_T-3 K-1 इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसका ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस और compressibility inverse, that is volume change in pressure upon change in volume। देखो किस तरीके से आएगा, बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट माइनस P अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा V। तो कितना आ जाएगा, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी प्रेशर को आपको पता ही है, वॉल्यूम, तो ये दोनों का तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा किसका, प्रेशर, तो प्रेशर के इक्वल होगा, तो mL-1T-2 इज़ द बल्क मॉडुलस, ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे बात कर रही है एक्सेलरेशन की, तो समझ जाओ L_T-2, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट और वीन कांस्टेंट आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टीफन कांस्टेंट के लिए आएगा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर T⁴, तो आएगा M_T-3 K-4, इसको M_T-3 K-4, ठीक है। ये आएगा किसके लिए, स्टीफन कांस्टेंट के लिए। अनदर इज, जब भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टडी करते हैं हीट को लेके, ठीक, हीट रेडिएशन, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं, स्टीफन कांस्टेंट क्या होगा, अनदर वीन कांस्टेंट फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, या फिर जनरल बॉडी है, वो कितनी हीट को एब्जॉर्व कर रही है और कितनी हीट को रेडिएट करेगी, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर मैं हीट फॉल कर रहा हूँ इसमें,
तो कितने परसेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगी, कितने परसेंट हीट को ये क्या करेगी आपका रिफ्लेक्ट करेगी या ट्रांसमिट करेगी, तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो वीन्स कांस्टेंट इज वेवलेंथ अपॉन टेम्परेचर, तो कितना आएगा एल के माइनस वन, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस आर का क्या निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर का आपको पता ही है, वॉल्यूम का आपको पता ही है, टेम्परेचर आपको पता है, तो इजीली mL2T-2K-1। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा E इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 KB T। ठीक है, तो इस KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने तो E/T। ठीक है, E/T एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चार्ज वी नो दैट करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो आएगा A/T। ठीक है, इसको तो भूल जाओ, इसको भी हटा दो। करंट डेंसिटी इज एरिया, करंट अपॉन एरिया। देखो करंट डेंसिटी बोलेगा करंट अपॉन एरिया। ठीक है, दैट इज L-2A-1। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। तो किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी एक पॉइंट पे, जब सपोज करो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से आर डिस्टेंस पे अगर आपको प्लेस करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू डिस्प्लेस्ड ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो सिंपल सी बात है, वर्क mL2T-1 और चार्ज के लिए कितना आएगा, चार्ज इज AT। ठीक है, तो कितना आएगा mL2T-3A-1। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होगा भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल आपको पता ही है क्या आ गया mL2T-3A-1, बस A से डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा। एक चीज़ अगर आपको पता तो आप दूसरी चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, Q इक्वल टू CV। अब C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V। फिर से अगर पोटेंशियल के बारे में अगर आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज नथिंग बट mL2T-3A-1। तो आप इजीली रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस का भी निकाल सकते हो और रजिस्टिविटी का भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी क्या होगी, देखो R इक्वल्स टू ρL अपॉन A। तो आप इजीली रो की भी डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी या रजिस्टिविटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का आपको पता है mL2, चार्ज का जगह AT, तो कितने का mL3A-1। आई बात समझ में? ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता चल गया, ऊपर कितना है ये, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा, तो mL3A-1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो L2 से, तो आप इजीली निकाल दोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज देखो आप लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने देखा होगा ये रिलेशन P क्रॉस V। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन की इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपको पता ही है, ये mL3A-1। तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका LTA ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है, पोटेंशियल के लिए अभी आपने निकाला था, पोटेंशियल इज mL2T-3A-1। तो क्या हो जाएगा, इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, दैट इज mL3A-1। मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू
आई बी एल, आई बी एल, आई बी एल, ठीक है। ये तो सिंपल स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। एल क्रॉस बी करके हम निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। ये भी, ये सारी चीज़ें मैं निकालना आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जितने भी आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को पुट करके सीधे से आपको क्या निकालना है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करो L2 से तो कितना ML2 T-2 A, ठीक। इंडक्टेंस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, करंट आएगा 80, तो सीधे से आपको ये कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इंडक्टेंस एल, जब हम लेंज लॉ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इंडक्टेंस वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट टॉर्क अपॉन फील्ड और करंट इनटू एरिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जब का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m, वो क्या होगा, m इज़ नथिंग बट i इंटू ए, ठीक है। i इंटू ए, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सीधे से अभी तो डायमेंशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, तीन तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया कितना L2A, तो उसको डिवाइड कर दो वी मतलब वॉल्यूम, दैट मीन्स L⁻3, ठीक है। ये कितना आएगा T2A। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज I इंटू ए, I इंटू ए L3, तो कितना देगा I इंटू ए, एरिया होगा, ए एरिया हो जाएगा, ठीक है। I 80 L2, तो कितना आएगा, दैट इज L-1T 0 A⁻1, करेक्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अनदर इज हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट ये सिर्फ आपका डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस। देखो ये बोले स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब T⁻⁻1, ये तो उतना पूछेगा नहीं, इसका तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इंपॉर्टेंट है, तो आएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज MT-3, ये इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन प्रेशर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, तो आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट ML-1T-2। क्रिटिकल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया टर्म, तो क्या L-1। स्केप वेलोसिटी आ गया तो कितना है L-1, ठीक है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी वाला टर्म आ गया, इंटरनल एनर्जी तो क्या आएगा ML-2, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ML-2, पोटेंशियल एनर्जी ML-2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तब भी क्या आएगा आपका ML-2। एनर्जी वाले सारे की सारी चीज़ें कितनी आ जाएंगी आपकी ML-2। एफिशिएंसी, आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन और एनर्जी, दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ईटा जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ईटा इक्वल्स 1 - T2/T1 फॉर कारनॉट इंजन, तो क्या आएगा आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर इम्पल्स, तो टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क इंटू टाइम, दैट इज एंगुलर इम्पल्स, तो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट ML2T-1, करेक्ट है। आई बात समझ में। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये आपका पूछा जा सकता है कि जब का एप्सिलॉन नॉट इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या देगा ML, M
टू द पावर -1, L -3, T टू द पावर 4, A टू द पावर 2। करेक्ट है। तो इसमें निकालेंगे फोर्स का, वो पता ही है, ML_T-2 इज इक्वस टू, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं आएगी, एप्सिलॉन नॉट क्यू आ जाएगा, क्यू स्क्वायर मतलब ए टी की होल पावर 2 मतलब स्क्वायर अपॉन L टू द पावर 2। तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए टू टी टू द पावर 2 L टू द पावर -2 अपॉन ML_T-2। तो कितना है, M टू द पावर -1, L टू द पावर -3, T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2 इज द एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। परमिएबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको निकालनी है। देखो तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको कैसे निकलेगी, जब भी हम निकालते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स इंटू IDL क्रॉस B अपॉन R स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपका निकलेगा। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू निकलेगी L_T -2 और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, जब भी हम निकालते हैं 1/ε0 म्यू नॉट, तो ये होता है आपका c²। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। जब भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, तो इस तरीके से आपको निकलता है। जब हम मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आपको क्या मिलती है, ये वैल्यूज़ आपको मिलती है 1/ε0 म्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू c²। करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियोज ऑफ स्पीड्स, तो क्या आएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो कांस्टेंट अपॉन एलिमेंट्री चार्ज, तो क्या आएगा, एवोगाड्रो जो कांस्टेंट है दैट इज TA अपॉन मोल। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वेव नंबर कभी कभी पूछ देता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, तो क्या जाएगा L टू दी पावर -1। रेडियन फ्लक्स, रेडियन पावर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ल्यूमिनेसिटी ऑफ रेडियन फ्लक्स और रेडियन इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता ज़्यादा। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो मास डिफेक्ट्स, तो बेसिकली मास की बात हो रही है, तो मास क्या आएगा, M टू द पावर 1। बाइंडिंग एनर्जी, फिर से ये एनर्जी वाला टर्म आ गया, तो ML/T-2। डिके कांस्टेंट, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो कितना T टू द पावर -1। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं ना, तो भाई साहब तो T पे ही डिपेंड करेगा, बाकी चीज़ें आप गायब कर दो, ठीक। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल या क्वालिटी फैक्टर, तो ये क्या आएगा आपका, डायमेंशनलेस। पावर ऑफ लेंस दैट डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ आ गया L टू द पावर -1। मैग्नीफिकेशन रेशियोज आएगा, इसकी भी क्या होगी, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई भी आपकी डायमेंशन नहीं होगी। अब देखो कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछते हैं कि आपके मोमेंट और इम्पल्स दोनों का क्या होगा, डायमेंशनल क्वांटिटी सेम है। एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ML/T-1। वर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, कपल, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके सेम डायमेंशन वाले होंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सभी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अनदर इज प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, एनर्जी डेंसिटी, इसकी भी क्या होगी, डायमेंशन सेम होगी। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आया फोर्स कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, MT-2। करेक्ट है। रेडियस ऑफ जायरेशन, लाइट ईयर, वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, ठीक। आई बात समझ, तो ये आ गया कुछ बेसिक और कुछ आपके फिजिकल क्वांटिटीज थी, इसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इसी में आ गए की पॉइंट्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट है देखो, सेम क्वांटिटीज़ है तो सेम क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, मतलब A और B या L और अल्फा, ये दो क्वांटिटीज़ है, मैं तभी इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ जब दोनों क्या होगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आई बात समझ, जैसे V = U+AT, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1, इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1, इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1, और इस टोटल जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो एक्सेलरेशन देगा LT-2
इंटू टी, तो कितना आएगा एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनली क्या होंगे, ये सेम होंगे। डायमेंशनल इक्वेशन क्या, डायमेंशनल क्या होगी आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों की सेम होगी, तभी मैं ऐड कर सकता हूँ, सेम चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बोला कि सपोज इन एनी फार्मूला एल प्लस एल्फा टर्म इज कमिंग, एल इज़ लेंथ, तो ऑब्वियसली अल्फा भी क्या होगा, लेंथ ही होगा, ठीक है। जैसे आ गया एफ और बीटा, एफ अगर फोर्स है तो बीटा भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, तभी जाके मैं इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में। तो आएगा फोर्स के लिए क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, तो क्या आएगा, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफरेंट है तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, ये बात समझ। इसको बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, समझे। एडिशन, जहाँ पे भी एडिशन आ गया तो समझ जाओ सीधे से दोनों की डायमेंशन सेम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, जो भी आपके आएंगे देखो साइन वाले टर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वो क्या होगी, डायमेंशनलेस। ये टोटल क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी, उसके अंदर जो भी आएगा आपका वो भी डायमेंशनलेस होगा। जैसे सपोज करोगे साइन वी इंटू एल्फा, और आपसे बोला कि वी दिस स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और आपको फाइंड आउट करना है अल्फा की डायमेंशन क्या होगी। देखो इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या होगा, देखो वी के लिए कितना है एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन आ गई। अब इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अल्फा की जगह क्या कर दूँगा एल टू द पावर माइनस वन और टी टू द पावर प्लस वन, तो बस हो गया। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, जीरो। एल टू दी पावर क्या आ जाएगा, जीरो, टी टू दी पावर कितना आएगा, जीरो, तो डायमेंशनलेस बन गया, ठीक है। जो पावर दे रखी है बस उसको रिवर्स कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी देखो पावर में आ गई, टू डी पावर एक्स या टू डी पावर वाई, या देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी आएगा, देखो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, जीरो। लॉग के अगर अंदर आ गया अल्फा टी स्क्वायर, तो ये टोटल क्या होगी, डायमेंशनलेस। अगर ये टी टाइम है तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। देखो अब हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोले कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक। अब यहाँ पर टी दे रखा है टाइम के लिए, एफ दे रखा है फोर्स के लिए, वी है वेलोसिटी, एक्स है डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको निकालना है बीटा के लिए, ठीक। अब सबसे पहले देखो ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों को मैंने क्या करता है, ऐड कर रखा है, मतलब दोनों क्या होंगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। फोर्स के लिए क्या आएगा, देखो एम एल टी माइनस टू, और वी के लिए कितना आएगा, एल टी माइनस वन। तो दोनों को मैं सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, एम एल टू टी माइनस टू। अब ये तो मुझे मिल गया, मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी है इसकी भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बीटा अपन एक्स स्क्वायर है तो मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बीटा को कैसे, देखो बीटा की अगर मुझे डायमेंशन निकालें तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, दैट इज एम एल टू द पावर फोर टी टू द पावर माइनस टू, ये आ गया बीटा की डायमेंशन। आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों को इक्वल करना है, अब ये इक्वल है मतलब डायमेंशनली सेम आपकी क्या होगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो लिखा है अल्फा अपॉन टी, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एम एल टू टी माइनस टू। बस अल्फा की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, एम एल टू टी माइनस टू इंटू टी टू द पावर टू इज इक्वल्स टू व्हाट, एम एल टू टी टू द पावर जीरो। तो आ गया अल्फा की डायमेंशन, ठीक है। अल्फा की डायमेंशन भी आपको मिल गई और बीटा की डायमेंशन भी आपको निकल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे, देखो ये दोनों ऐड हो रही है मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। आई बात समझ में। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स के डिस्टेंस, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है। तो निकल एम एल फोर टी माइनस टू। अब ऐसे क्या आएगा, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की भी डायमेंशन क्या होगी, इसके इक्वल होगी जो नोन टर्म्स है, ठीक है। जो नोन है उसके फॉर्म में आप लोगों को लिखना होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक। अब नेक्स्ट में देखो, फॉर एन मोल्स ऑफ गैस वंडरवाल इक्वेशन गिवन है पी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी
और n इंटू आर टी। तो ए और बी की डायमेंशन निकालनी, ये ए और ये है बी, और ए और बी की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से वही वाला लॉजिक लगाओ जहाँ पे देखो सेम क्वांटिटी दोनों ऐड हो रही हैं, मतलब ये वॉल्यूम है तो बी के लिए भी क्या आएगा वॉल्यूम, तो बी की डायमेंशन क्या आएगी एल टू दी पावर 3। आई बात समझ में, सीधे से निकल गया। अब देखो पी और मतलब ये पी है प्रेशर, ये है ए अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम, मतलब पी की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन वी टू दी पावर 2 की डायमेंशन, मतलब प्रेशर क्या होगा दैट इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, करेक्ट है। तो दिस इज़ नथिंग बट ए अपॉन एल टू दी पावर 3 की पावर 2 कितना आएगा 6, ये तो होगा। तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ए इज़ नथिंग बट एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एल टू द पावर 6, तो कितना आ गया, दिस इज़ नथिंग बट एम एल 5 टी माइनस 2 इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो सीरीज से आपको क्या करना है, इक्वल कर दो और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करो। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर मतलब ऐड हो रही है तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम, और दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब देखो जो सबसे ज़्यादा ईजी है, साइन के अंदर वाले की डायमेंशन क्या होगी 0, मतलब टी है टाइम, तो बीटा इंटू टी को मुझे डायमेंशनलेस बनाना है तो कितना आएगा बीटा दिस इज टी, दिस इज टी, तो बीटा की जगह में क्या कर दूँ टी टू द पावर माइनस 1, तभी तो टोटल डायमेंशन कितने आ जाएगी 0, ठीक है। ये आ गया ना टी टू दी पावर 0, तो ये डायमेंशनलेस आ गया, ठीक है। साइन के अंदर जो भी आएगा आपका डायमेंशनलेस, तो बीटा तो निकल गया टी। अब देखो एफ अपॉन वी स्क्वायर, अब बोला कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल्फा, अब इस एल्फा के निकालने, अब एल्फा किसके इक्वल होगा एफ अपॉन वी स्क्वायर, तो एफ का आपको पता ही है कितने है एम एल टी माइनस 2 अपॉन वी का हो गया एल टी माइनस 1 की होल पावर 2, ठीक है। इसको फिर आगे सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया देखो, ये गया एम एल टी माइनस 2, यह देगा एल टू टी माइनस 2, पावर ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा, मतलब एम एल टी माइनस 2 एल माइनस 2 टी प्लस 2, तो पावर दोनों की सेम है, एम एल माइनस 1। तो एल्फ़ा की जो डायमेंशन है दैट इज़ नथिंग बट एम एल माइनस 1, और जो बीटा की डायमेंशन है दिस इज़ टी टू द पावर माइनस 1। बस आपको चेक करना है, ठीक है। कैसे आप डायमेंशन 0 कर दोगे ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, आई बस समझ में, ठीक है। देखो होगा क्या, अगर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो जो भी आपकी क्वांटिटी आएगी, सपोज करो x है और ये y है, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी। और साइन के अंदर, साइन फंक्शन के अंदर कोई भी अगर क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। समझ में आ रही बात, तो यही चीज़ आपको यूज़ करना है और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जेई का क्वेश्चन है तो जेई का, लेकिन आएगा इजीली, इजीली इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने बता रखा वैसे ही इसको सॉल्व करो। देखो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू समथिंग, मतलब लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी उसकी डायमेंशन क्या होगी 0, 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, जो इसकी डायमेंशन है वो क्या होगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, मतलब कोई भी आपकी क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है। एफ फोर्स, वी वेलोसिटी, अब बीटा, अब देखो यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे, नंबर है, नंबर तो डायमेंशनलेस है, इसको हटा दो, तो बीटा अपॉन वी स्क्वायर, इसको डायमेंशनलेस मैं कैसे बनाऊंगा, जब इसकी डायमेंशन क्या होगी इसके इक्वल होगी वी स्क्वायर के इक्वल। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके से दिखे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो सीधे सीधे डायमेंशन को इक्वल कर दो, समझ आई बात। तो बीटा की जो डायमेंशन होगी दैट इज़ नथिंग बट वो वी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगी, तभी तो क्या आएगा आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब एल टू टी माइनस 2, तो ये आ गया बीटा का, ठीक है। इसका काम खत्म, इसको हटा दो। अब देखो क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा, अब बीटा की जगह पे कितना आएगा वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर, अब इस बीटा की जगह पे क्या कर दो वी स्क्वायर कर दो,
तो वी स्क्वायर की पावर 2, तो कितना आ गया, ये आ गया एफ अपॉन वी स्क्वायर। फोर्स का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन दिस इज एल टू टी माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट एम एल माइनस वन टी टू द पावर 0। तो अल्फ़ा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। बेसिकली आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ आपको आनी चाहिए, आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, चेक वेदर दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट। ये जो इक्वेशन है क्या ये करेक्ट है डायमेंशनली, ये चीज़ देखनी है। अगर ये नंबर आए तो इसकी डायमेंशन 0, ये पाई एक नंबर है, इसकी डायमेंशन 0, करेक्ट है। अब क्या बचा, ये आ गया P इज इक्वल्स टू फोर्स वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का चेक करते हैं, देखो एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और वी की जगह एल टी माइनस वन की होल पावर 2 अपॉन कर दो टाइम मतलब टी टू द पावर 2 और ये एक्स मतलब एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, दिस इज एम एल टी माइनस टू एल टू टी माइनस टू अपॉन में आ गया एल टी स्क्वायर। ठीक है, एल की पावर से एल की पावर कटी दो और टी टू दी पावर देखो एल एम फोर्स एल टी स्क्वायर मतलब 2 आया ना, एल टू टू एम एल टी माइनस टू, तो आएगा एल टू दी पावर 3 मतलब एम एल टू एम एल टू टी टू दी पावर माइनस 6, सॉरी ये 1 है ना 2 है, दिस इज 2 और ये आएगा 2 और नीचे आएगा टी स्क्वायर मतलब 2, तो कितना है एम एल टू टी माइनस एम एल टू टी टू द पावर 6 माइनस 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में देखो, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करनी है। एम एल टी माइनस टू एल टी माइनस वन स्क्वायर है एल टू टी माइनस टू, दैट इज टी मतलब टी स्क्वायर और ये आएगा लेंथ डिस्टेंस एल, तो आएगा एल की पावर एल से कटी एल टू, तो एम एल टू टी माइनस 6। आई बात समझे, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूमरैंग हैज़ मास m, surface area a, radius of curvature a, lower surface is r and it is moving with velocity v in area of in air of density rho. The resistive force on it should be, resistive force बोल रहा है ना, तो आप लोगों को देखो फोर्स मतलब फोर्स की डायमेंशन जो भी इसके इक्वल आएगा डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लॉजिक लगाओगे, लॉक के अंदर वाला जो भी रहेगा उसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, 0। देखते हैं पहले वाले के लिए क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक, रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मास अपॉन दैट इज पाई ए आर, तो आएगा दिस इज एम स्क्वायर अपॉन एल टू दी पावर 3, पाई तो गया L2 मतलब L3 समझ वाली बात। देखो एरिया का एल स्क्वायर, आर हो गया एल, तो कितना है L3। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आएगा, देखो दिस इज नथिंग बट एम स्क्वायर अपॉन एल टू दी पावर 6। तो ये डायमेंशनली ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। लॉक के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन मतलब पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, रो ए मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू एरिया अपॉन मास से मास कैंसिल हो जाएगा लेकिन फिर भी एक क्वांटिटी आपकी बच जाएगी। ठीक है, बचेगी, ऑफ कोर्स बचेगी लेंथ, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं रो ए आर अपॉन एम। रो मतलब वेट रो क्या बोल रहे हैं इसने, एरिया ऑफ डेंसिटी रो, तो रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इंटू ए इंटू आर अपॉन एम। इससे कटा वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, मतलब ये इसके आंसर ये करेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब मैंने चेक किया देखो, और एक और चीज़ है,
मतलब देखो ये भी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब इन दोनों में से एक क्वांटिटी आपकी करेक्ट होगी, सी और डी। कैसे? क्योंकि देखो ये तो डायमेंशनलेस है, इसमें तो कोई आपका दोहराई नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। अब निकालना, देखो जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो निकालते, देखो रो, दिस इज वी, वी इज द वेलोसिटी, वी स्क्वायर ए। तो देखो फिर रो के लिए कितना आएगा? रो मास, मास एल टू द पावर 3, दिस इज L2 T minus 2, दिस इज L2। तो कितना आएगा? रो मास अपॉन वॉल्यूम माइनस माइनस ना, तो ये कितना आएगा? ML T minus 2। आ गया ये करेक्ट? देखो ML T minus 2, इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे क्या आएगा? डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो आएगा आपका ML-1 T-2 आएगा, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशनली आपको चेक करना है कि जो ये कोएफिशिएंट है क्या इसकी डायमेंशन फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये फोर्स की तो बात कर रहे हैं कि जो आपका फोर्स होगा रेजिस्टिव फोर्स, ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ये ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी के इक्वल है, फिर डी के इक्वल है। तो आपको डायमेंशनली चेक करना है कि कौन सी क्वांटिटी आपकी करेक्ट होगी। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी? डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी वो आएगी डायमेंशनलेस। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक जो भी है, ये भी क्या आएगा आपका? डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो आपको डायमेंशनली चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटी करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। देखो कॉस थीटा डायमेंशनलेस, हटाओ इसको। ये क्या आपका? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो दैट इज ML टू द पावर 0 T टू द पावर -2, ठीक है, यही होगा। अब देखो कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। रो का डेंसिटी, रो को ओपन कर लो, रो के लिए कितना आएगा? ML-3 इंटू R की जगह पे आ गया L, H की जगह पे आ गया L, और G की जगह पे आ गया LT-2, ठीक है, LT-2। तो कितना आएगा? M, ये 3 है, ये 3 आ गया, 1 2 3, तो कितना है? ML-0T-2। तो भाई साहब पहला वाला तो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी वाला। ये गामा, गामा रेशियो है, तो ये तो गया। RT, देखो RT क्या होगा? RT PV को सो RT होता है। PV क्या आएगा? एनर्जी वाला, मतलब ML2T-2 अपॉन ये आ गया मास। तो इसका देखो पावर में कितनी दे रखी है? 1/2। हाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंडर रूट, अंडर मतलब पावर कितनी दे रखी है, तो इसका L2T-2 की होल पावर 1/2, तो ये कैंसिल होगी, तो क्या LT-1, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। अब ये आएगा, देखो V इज़ कैपिटल V, वॉल्यूम गिवन है, तो क्या ये वॉल्यूम इक्वल है इसकी? ये क्या? प्रेशर ML-1 T-2 L टू द पावर 4 T अपॉन ईटा। ईटा इस विस्कोसिटी। हाँ देखो विस्कोसिटी का हमने निकाला था ना, ईटा इक्वल टू क्या था? ऐसे निकाले, देखो फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। तो ईटा इक्वल्स टू क्या आएगा? F अपॉन RV, ऐसे निकाल लो, ठीक है, RV, ठीक। इसको आप लोग चेक करना और ये देखना कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। और अदर इस F इस फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या आना चाहिए? T टू द पावर -1 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व करके बताओगे। C और D वाला क्या करेक्ट है या फिर नहीं है, ये चीज़, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताओगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला P इक्वल्स टू nRT अपॉन V माइनस B, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B वेयर P इज प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले जो सबसे इजी है V माइनस B, मतलब V की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? B के इक्वल होगी। आई बात समझ में? RT मतलब ये एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है, तो आएगा एनर्जी मतलब ML2T-2,
ठीक है। ये का क्या होगा आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक। आर टी मतलब एनर्जी, तो ई डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ आर टी इंटू वी, तो कितना आ गया एम एल टू टी माइनस टू, और ये आ गया वी के लिए कितना वी एल टू टी पावर 3, तो कितना गया दिस इज एम एल 5t माइनस 2, तो सीधे से निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। आई बात समझ में? बस देखो माइनस मतलब सेम सजाती एक जैसे, मतलब दोनों डायमेंशन सेम। अगर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो एक्सपोनेंशियल पावर में आ गया तो दोनों को इक्वल कर दो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करोगे कि ए बी सी डी क्या होगा। और नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी इससे पहले। और थर्ड वन जो है देखो ए टू द पावर एन द वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होगा ये चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे डायमेंशनली, क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो। देखो साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशनलेस, मतलब एक्स की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, ए की डायमेंशन के इक्वल होगी, मतलब ए इक्वल टू कितना आएगा एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स मतलब एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बाहर कितना आएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर और अंडर रूट है 1/2, तो कितना आया एल स्क्वायर बाई एल, तो कितना आएगा एल। तो ए की जगह पे कितना आएगा ए की जगह पे तो कितनी एल है, पावर कितनी है एन, तो एन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो डायमेंशनली चेक करना था। ठीक है, एक बार खुद से कर लेना, वैसे करने को तो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, लेकिन फिर से एक बार खुद से देख लेना। अगर समझ ना आए तो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है NVS PGD 2018, ना सॉरी ये NVS में नहीं KVS में आया था, सॉरी ये KVS का क्वेश्चन है, KVS PGD फिजिक्स का क्वेश्चन है वाला। ठीक है, इसी ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए नॉट विद स्पीड वी नॉट आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस h, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकम्स ए फॉर 4 स्टूडेंट वर्क आउट द फॉर्मूला। तो इसमें A B C D में से कौन सा करेक्ट होगा, तो आपको डायमेंशनली चेक करना है। ठीक है, देखो ये नीचे वाला ए स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है, सॉरी देखो एक मिनट। हाँ, ये आएगा 2GH, मतलब 2 तो है कॉन्स्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा LT-1। ठीक, राइट हैंड साइड में ये देखो G है, G मतलब LT-2, और H के लिए कितना आएगा L आएगा, A स्क्वायर है नीचे A है तो आएगा A मतलब L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा भाई L टू दी पावर 4 T टू दी पावर -2, और पावर में कितना है 1/2, तो 1/2 मतलब ये क्या L स्क्वायर T-1, यही है। ए से ये कट गया तो LT-2 L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर नहीं L आएगा यहाँ पे, L स्क्वायर मतलब नीचे L आए। ठीक है L स्क्वायर आएगा, L स्क्वायर मतलब L टू दी पावर 4 2 L टू दी पावर 4 T-2, मतलब ये कितना रहा है L स्क्वायर T टू दी पावर -1, तो ये तो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर सिमिलर होगा तो समझ जाओ। देखो GH A स्क्वायर, GH A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर वाला टर्म कटा, ये क्या G मतलब LT-2 और इंटू A स्क्वायर, इसकी डायमेंशन तो इसकी डायमेंशन गई, ये क्या L, तो कितना है L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2 होल पावर 1/2, तो बाहर कितना आ जाएगा देखो LT-1, तो ये वाला करेक्ट है। ये बी वाला क्या है करेक्ट है, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम है। अब यहाँ पे जब आप चेक करोगे इसकी डायमेंशन, तो ये डायमेंशन गई, लेकिन कितना का LT-2 अपॉन L, तो L से L करता तो कितना का T टू दी पावर -1 आएगा इसका। ठीक है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा, H स्क्वायर वाला टर्म, तो H स्क्वायर मतलब एक L और मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, देखो L टू दी पावर 3 T टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, बस डायमेंशनली आपको चेक करना है क्या एक करेक्ट होगा, ऑफकोर्स करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ये KVS PGD फिजिक्स का 2017 का क्वेश्चन है। ये पे आपका मेटल बॉल ऑफ रेडियस ए फॉल्स
throw a liquid of density sigma and eta is the coefficient of viscosity, density of metal is rho and acceleration due to gravity is g, force when write the following formula of terminal velocity। तो फिर वही वाली बात आ गई एल टी माइनस वन। देखो चेक करो कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, पहला वाला देखो ए एक्सेलरेशन आया, देखो ए क्या बोल रहा है, रेडियस है, रेडियस तो मतलब एल, ये आएगा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास एम एल माइनस थ्री, एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी आएगा एल टी माइनस टू, और ईटा, ईटा की डायमेंशन क्या होगी, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन आर बी, मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस वन। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी इतने एम एल माइनस वन और टी माइनस वन मतलब टी माइनस वन, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन। तो देखो सॉल्व करने के बाद कितना है, एम से एम कटा, एल टू द पावर माइनस टू, मतलब ये आपका एल टू द पावर टू, एल माइनस वन, एल माइनस वन देख लो एक बार अच्छे से कर लो उसको, ईटा एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, तो ईटा किस एम एल, एल टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो कितना है एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस वन, तो ये एम 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 से एम घटा तो कितना आएगा एल टू और थ्री, ये गया तो टी माइनस वन, यहाँ पर कितना रहा टी माइनस वन, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। ठीक है, ए स्क्वायर है तो आई थिंक ए स्क्वायर तो एल से ये देखो एल टी माइनस वन यही करेक्ट होगा, सेकेंड वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी फर्दर आपके आंसर्स गलत है, सेकेंड वाला ही आपका करेक्ट होगा, आप डायमेंशनली ईजिली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग ईज़िली कमेंट के थ्रू आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर से हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय।